हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और शतांग निकल रहे श्रीनगर से गुलमर्ग के सफर पे। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करके होटल से निकल चुके हैं। ये है हमारा होटल का फ्रंट व्यू। इस सफर की शुरुआत ही अद्भुत अनुभव से होती है। विंडो से आती ताजी हवा और आंखों के सामने फैली ये हरियाली और पहाड़ों का जो दृश्य है आपको पल भर के लिए सब कुछ भुला देगी। इस रास्ते के हर मोड़ आपको कश्मीर की असली सुंदरता से परिचय करवाती है, जो कि सच में किसी हेवन से कम नहीं है। और श्रीनगर से गुलमर्ग की डिस्टेंस 51 किलोमीटर है, जिसको तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना सुबह जल्दी निकलने का। हम लोग तो 8 बजे ही निकल गए थे ताकि गंडोला राइड में कम भीड़ रहे। तो हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे परियों की दुनिया में आ गए। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गर्मियों का समय और यहाँ की हरियाली और ठंडी खुशनुमा हवाओं के बीच तो हेवनली गुड फील होगा। यहाँ के ग्रासलैंड पे टहलना या खूबसूरत लैंडस्केप की तस्वीरें लेना, हर चीज अपने में एक जादू सा लग रहा था। और यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, फोटो वोटो लेने के बाद हम लोग आ गए गंडोला राइड के पॉइंट पे। यहाँ से हमारी गंडोला राइड स्टार्ट होती है और हम लोग 10 बजे तक पहुंच गए थे। फिर भी इतनी लंबी लाइन पहले से लग चुकी थी। लाइन के बीच बीच में बहुत सारे चेयर्स भी लगे हुए थे जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ खाने का लेके आना, क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था इस लाइन के बीच में। और फाइनली 1-1.5 घंटे वेट करने के बाद हमारा चांस आया और हम सवार हो चुके हैं गंडोला में। क्योंकि इस गंडोला में एक बार में 6 लोग ही बैठते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है आने में और लोगों को बैठा के भेजने में। तो चलिए अब बात करते हैं गंडोला राइड के बारे में। गंडोला राइड गुलमर्ग का एक फेमस एक्टिविटीज है, जिसको 2 फेज में बांटा गया है, फेज 1 एंड फेज 2, एंड जिसकी टिकट 15-20 दिन पहले ही इसकी वेबसाइट से लेना पड़ता है। तो मेक श्योर अगर आप कश्मीर ट्रिप पे गुलमर्ग का प्लान कर रहे हो तो 15-20 दिन पहले इसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ की टिकट बुक कर लेना। और यहाँ की टिकट आपको फेज 1 का 800 रुपये पर पर्सन और फेज 2 का 1000 रुपये पर पर्सन पड़ेगा। फर्स्ट फेज में आप खूबसूरत घाटियों के ऊपर से गुजरते हुए हरे भरे मैदानों को निहार सकते हैं। यह अनुभव वाकई में कश्मीर की सुंदरता का एहसास करवाते हैं। तो अब हम फेज 1 पे उतरने वाले हैं और यहाँ से हमें गंडोला चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा देर फेज 1 पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फेज 1 का वेदर काफी अच्छा है। यहाँ पे हरे भरे मैदान है, काफी लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। ये रेस्टोरेंट है जो कि ठंडियों में बड़ा अच्छे से यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। और पूरे घाटियों में ठंडियों में स्नो रहती है। अभी तो बहुत खुशनुमा मौसम है, लोग यहाँ पे पिकनिक जैसा मना रहे हैं। और ये गंडोला फेज 2 सबसे ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है वहां तक के लिए है। तो अब हम लोग फेज 2 के लाइन में आ गए। हमने सुना है फेज 2 पे बर्फ है, तो सोचा कि वहां पहले घूम के आते हैं, फिर फेज 1 में रुकेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। फेज 2 के लाइन में मुझे ये क्यूट सा बच्चा दिखा जिसके साथ मस्ती करने में मजा आ रहा था। और फाइनली यहाँ पे बस आधे घंटे में ही हमारा नंबर आ गया। फेज 2 में गंडोला और आपको ऊपर लेके जाती है और ऊंचाई पे लेके जाती है, जहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा तो काफी मनोरम दिखाई देता है। यहाँ से आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इतनी खूबसूरत जगह पर है। यह पल जब आप इतनी ऊंचाई से वादियों की ओर देखते हो जहाँ से बर्फ और पहाड़ है, आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। सेकेंड फेज में पहुंचने के बाद हमें ठंड का एहसास हुआ। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ पहुंचते ही पहले गर्मा गर्म कुछ खाने का सोचा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मैगी इंजॉय किया। फिर हम लोग चले गए बर्फ में मस्ती करने के लिए। यहाँ की स्नो थोड़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि ये विंटर्स की जमी हुई बर्फ है। यहाँ पे अगर आप विंटर्स में आते हो तो पूरी व्हाइट स्नो हर तरफ ढकी हुई दिखेगी और कभी भी यहाँ पे स्नोफॉल हो जाती है। यहाँ पर आप ऊपर स्लेज से भी जा सकते हो, बट थोड़ा बार्गेन अच्छे से करवाना, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस मांगते हैं। 3-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट करते हैं। मैंने तो स्लेजिंग किया नहीं क्योंकि बर्फ़ में मुझे फिसलन सी हो रही थी। मैं थोड़ा ऊपर जाके मस्ती कर रही थी। बहुत ऊपर जाने का मन हो तो आप जा सकते हो, बट वेदर ख़राब लग रहा था इसलिए हमने नहीं ट्राई करने का सोचा। और फाइनली वही हुआ। हम लोग यहाँ मस्ती कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद हमारी बालों पर डैंड्रफ की बौछार होने लग गई। आखिर में स्नोफॉल लाइव हमने देख ही लिया और ठंडी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं जम रही हूँ। मैंने तो शतांग का भी जैकेट पहन रखा है, तब भी मुझे ठंड फील हो रही थी। तो मैंने थोड़ा देर बर्फ में एंजॉय करने के बाद अंदर चली गई, जहाँ पे मैंने सोचा कुछ गर्मा गर्म खाते।
फाइनली हम लोग अंदर आ गए एक छोटे से कैफे में, जहाँ पे हमने फ्रोजन पिज्जा खाया, जो कि इतनी हाइट पे भी इतनी टेस्टी पिज्जा थी कि मुझे खा के मजा ही आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी हाइट पे इतना बेहतरीन खाना भी मिलेगा। पेट पूजा करने के बाद हम लोग वापस से लग गए फेज 1 की लाइन में, और हम लोग फेज 1 आने लग गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब हो गई थी, इतनी बारिश थी और हमारे पास रेनकोट नहीं था, और इतनी ठंड भी बढ़ गई थी कि हम लोग वहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि फेज 1 आके मस्ती करते हैं, जहाँ का मौसम काफ़ी खुशनुमा है। अगर किसी के पास गंडोला की टिकट ना हो तो मैं एक सलाह दूंगी कि वो फेज 1 तक ट्रैक करके आ सकते हैं, जिसमें उन्हें 1 आवर लगेगा। नहीं तो वो पौनी लेके आ सकते हैं, जिसमें वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। बस वही है कि आप बार्गेन अच्छे से कर लेना पौनी का, और फेज 1 आके एंजॉय कर सकते हो। ये पिकनिक स्पॉट, और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग के लिए कुछ कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स है, और यहाँ पे आप अपना टाइम बिता सकते हो। फेज 1 पे काफ़ी प्लीजेंट टाइम बिताया, बट बाद में इतनी ठंड लगने लगी, क्योंकि यहाँ पर भी मौसम ख़राब होने लगा, कि हम लोग कैप वगैरह खरीद के लगा के बैठ गए हैं। और लास्ट गंडोला 5 बजे तक का ही मिलता है, तो कोशिश करना टाइम पे आ जाने का। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। बाय।